हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल मैथ भाव में। दोस्तों, आज हम लोग मध्य माध्यिका और बहुलक सीखेंगे। इसे किस तरीके से निकालते हैं और ये क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है, यूपीएसआई में भी पूछा गया, तो इसको देखेंगे किस तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग माध्य की बात करते हैं कि माध्य को कैसे निकालते हैं और माध्य कहते क्या हैं किसे। माध्य का मतलब होता है औसत, होता है ना, एवरेज। यही समझिए कि माध्य जो एक एवरेज है, औसत है। तो इसको कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। इसका मतलब होता है सभी संख्याओं का सम और जितनी नंबर ऑफ संख्या दी है उसको नीचे लिखते हैं। जिस तरीके से औसत निकालते हैं उसी तरीके से माध्य निकालती हैं। तो एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये दे रखा है 1, 2, 3 और 4, ये दे रखा। अब पूछ रहा है कि इसका माध्य निकालिए, इसका माध्य क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये सभी संख्याओं का क्या करेंगे, सम करेंगे। सभी संख्या को जोड़ देंगे, सभी संख्याओं को जोड़ के ये कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9 1 10, 10 हो जाएगा। जितनी संख्या, सभी संख्या को नीचे 1 2 3 4, 4 संख्या है, 4 को नीचे लिख देंगे। तो ये क्या आएगा, 5/2 हमारा क्या हो जाएगा, 2 2 5 6 10, 2 दूनी 4, मतलब 2.5 हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ये है माध्य। माध्य की यही गलत है, बस और कुछ नहीं है। माध्य मतलब होता है कि सभी संख्याओं का जोड़, सभी संख्याओं को जोड़ के जितनी नंबर ऑफ संख्याएं हैं, सभी जितनी संख्याएं कुल संख्या, उनको नीचे कर रख देते हैं और क्या करते हैं, माध्य निकाल लेते हैं। माध्य का मतलब होता है औसत। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ये दे रखा है 2, 3, 5, फिर 3, फिर 2, ये दे रखा है। अब इसका पूछ रहा है कि माध्य क्या होगा, इसका माध्य निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, माध्य निकालने के लिए, माध्य मीन निकालना है। इसका मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका मीन निकालना है, माध्य निकालना है। क्या करेंगे, सब संख्याओं को जोड़ेंगे और जितनी संख्या है उनको नीचे लिखेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 संख्याएँ, 6 को नीचे लिख देंगे। सबको जोड़ेंगे, 3 2 5 5 10, 10 5 15, 3 18, 2 20, 20 है। तो ये क्या होगा, 10/3, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये होता है माध्य। अब देखते हैं माध्यिका क्या होती है और माध्यिका को कैसे निकालते हैं। चलिए माध्यिका को देख लेते हैं। माध्यिका, माध्यिका को कैसे निकालते हैं। माध्यिका का मतलब होता है बीच की जो संख्या होती है उसे माध्यिका कहते हैं। माध्यिका मतलब, माध्यिका को देखते हैं कैसे निकालेंगे। माध्यिका, माध्यिका को किस तरीके से निकालेंगे। तो मान लीजिए एग्जांपल समझते हैं। ये दे रखा है 5, तो सबसे पहले जो बीच की संख्या होती है वही माध्यिका कहलाती है। तो बीच की संख्या हम कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। ये संख्या को गिनते हैं कितनी है, नंबर कितनी दे रखी है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या दे रखी है। अगर विषम संख्याएँ हैं, मान लीजिए 5 है, तो उसमें क्या करेंगे, 1 माइनस करके 2 से भाग कर देंगे। तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। मतलब 2 संख्या आगे से छोड़ेंगे, 2 संख्या पीछे से छोड़ेंगे, बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, माध्यिका। माध्यिका कितनी है, 3 है, 3 हमारी माध्यिका है। अगर अगर इसी में देखते हैं, अगर विषम दिया हुआ, ये सम हो गया। अगर विषम दिया हुआ है तो उसको कैसे निकालेंगे ये भी देखते हैं। अगर विषम दिए हुए, मान लीजिए 6 तक दिया, तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 दे रखा, 6 दे रखा। तो जब भी सम दिया होगा उसमें 2 माइनस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। कितना आएगा, 4/2, कितना आएगा, 2। 2 संख्या इधर से छोड़ेंगे, 2 इधर से छोड़ेंगे, ये 2 बचेंगी। इनको दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। क्यों करते हैं 2 से डिवाइड, एक संख्या ये होगी, एक संख्या ये होगी, 7 आ जाएगा दोनों का। 7/2 कर देंगे, कितनी आएगी माध्यिका, 3.5। माध्यिका कितनी आएगी, 3.5 आएगी। इसके और इसके बीच की कितनी होगी, 3.5 ही होगी। ठीक है, ये माध्यिका हो गई। माध्यिका की बात हो गई। अब करते हैं बहुलक की। इसमें एक एग्जांपल और देख लेते हैं। माध्यिका में, माध्यिका मान लीजिए दे रखा 2 3 5 7 8 9 2,
ठीक है। अब पूछ रहा है इसकी माध्यिका निकालिए, माध्यिका क्या होगी। तो इसको नंबर को सबसे पहले टोटल करते हैं। एक जब भी ऐसा आएगा तो इसे क्या करेंगे, इस तरीके से दे रखा है, इसे अब जो है सजाएंगे, क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे इसे। सबसे पहले छोटी संख्या फिर बड़ी, फिर ऐसे करेंगे। या फिर ऐसा ना करो, एक बात और देखो, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या दे रखी, 7 संख्या दे रखी है। 7 में 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 2 बटे में करेंगे कितनी आएगी, 3 आएगी। तो सबसे छोटी संख्या से काटना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, इसके बाद है कोई संख्या नहीं है, तो 5 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, 5 हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, 5 आंसर, या फिर इसे ऐसे करो, पहले इसे सजाओ, 2 रखो, फिर 2 रखो, फिर क्या आएगा, 3 आएगा, फिर 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। तो 3 संख्या क्या करना है, इधर से छोड़ना है, 3 संख्या इधर से, तो कितना आएगा, 5 आएगा आंसर। ठीक है, या इस तरीके से कर लो या वैसे कर लो। अब पूछ रहा है कि बहुलक, अब देखते हैं बहुलक किस तरीके से निकालेंगे। बहुलक को देखते हैं, चलिए। बहुलक, बहुलक किसे कहते हैं, बहुलक उसे कहते हैं जो ज़्यादा बार संख्या आई हो, वो बहुलक कहलाती है। मान लीजिए 1 2 2 3 3 4 4 4 5 ये दे रखा है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आई होगी वो क्या कहलाएगी, बहुलक कहलाएगी। 1 कितनी बार आया, 1 बार आया, ये नहीं होगा। 2 कितनी बार आया, 2 बार आएगा, ये भी नहीं होगा। 3 कितनी बार आया, 2 बार आया, ये भी नहीं होगा। 4 कितनी बार आया, 3 बार आया, सबसे ज़्यादा बार 4 आया। बहुलक क्या होगा, 4 होगा, बहुलक 4। बहुलक में सबसे सिंपल बात है कि जो जितनी बार ज़्यादा बार संख्या, जो सबसे ज़्यादा बार संख्या आई होगी वो बहुलक कहलाती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है, बहुलक कहलाती है। बस इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।